अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकास अजीम और आज सरकारी मुलाजमीन के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आई है जिसमें ये तजवीज़ दी गई है कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 50% तक इजाफा किया जाए, क्योंकि हुकूमत की जानब से जो तजवीज़ दी गई थी 10% इजाफे की, इसको बिल्कुल नाकाफ़ी करार दिया गया है। इसके साथ साथ जो हमारे रिटायर्ड मुलाजमीन हैं जिनकी पेंशन आते हैं हर माह, उनके लिए भी ये खुशखबरी है कि रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन 7% से बढ़ाकर 20% तक करने की तजावीज़ दी गई है। आज के वीलॉग में हम ये बताएंगे आपको कि सरकारी मुलाजमीन के लिए मज़ीद तनख्वाहों में इजाफा हो सकता है या फिर नहीं हो सकता, क्योंकि वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना बिलाल ज़रकयानी की जानिब से बहुत ही अहम और वाज़ेह एक बयान भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन से मुताल्लिक हुकूमत का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो बिल्कुल क्लियर कर दिया है। तो सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि आखिर जो सरकारी मुलाजमीन है पाकिस्तान के, उनकी तनख्वाहों और पेंशन से मुताल्लिक ये तजावीज़ कहाँ से आ रही हैं और क्या हुकूमत से ये जो तजावीज़ हैं इनको मानने की पोजीशन में है या फिर नहीं है। आज चूँकि सेनेट की जो कायमा कमेटी ख़जाना है, जिसके सरबराह सेनेटर सलीम बानीवाल रहे हैं, और उसने अपनी जो रिपोर्ट है वो एक किस्म की तैयार कर ली है, अपनी तजावीज़ को अपनी शक्ल दे दी है। और अगर हम वो रिपोर्ट पढ़कर देखें तो ऐसा लगता है कि ये जो तजावीज़ हैं ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से हुकूमत को पेश की गई हैं, जिसमें जो सबसे बड़ी तजवीज़ है वो सरकारी मुलाजमीन के लिए है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अगरचे ये मालूम है कि इस वक्त हुकूमत के माली मसाइल क्या है, माली मुश्किलात क्या है, इसके बावजूद पीपल्स पार्टी ने सेनेट की कायमा कमेटी के ज़रिए मुतफ़िक़ा तौर पर यह तजवीज़ दी है कि जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहों में 50% तक इजाफा किया जाए, और जो हमारा तनख्वाहदार तबका है उसको भी रिलीफ फराहम किया जाए। तनख्वाहदार तबके के ऊपर हुकूमत ने पहले ये कोशिश की थी कि ऐसे अफराद जिनकी माहाना तनख्वाह 50,000 रुपये है उनको तो हुकूमत ने इस वक्त टैक्स छूट दी हुई है, लेकिन ऐसे अफराद जिनकी तनख्वाह माहाना 1 लाख रुपया है उनके ऊपर ऊपर हुकूमत ने यह फैसला किया था कि 2.5% तक का इनकम टैक्स लगाया जाए। पहले ये टैक्स जो है ये 5% लगा हुआ था, लेकिन हुकूमत ने इसको 2.5% करने का फैसला कर लिया था। लेकिन अ, हुकूमत ने अचानक अपना फैसला तब्दील किया है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और हुकूमत की अपनी जो इत्तेहादी जमातें हैं उनकी जानिब से बार बार हम ये देख रहे थे कि पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर ये मुतालबा किया जा रहा था कि तनख्वाहदार तबके को वो हुकूमत रिलीफ फराहम करे, और जिन सेक्टर से हुकूमत टैक्स नहीं वसूल कर रही उनसे ज़्यादा टैक्स वसूल किया जाए। तो सेनेट की जो कायमा कमेटी खजाना है उसने भी ये तजवीज़ दी है कि ऐसे अफराद जिनकी माहाना तनख्वाह 1 लाख रुपया है उनको आप इनकम टैक्स में छूट दे दें, यानी कि 12 लाख रुपए सालाना के ऊपर किसी किस्म का कोई इनकम टैक्स नहीं लगना चाहिए। अब हुकूमत ने ये फैसला किया है कि नहीं जनाब, हम 12 लाख रुपए सालाना जिसकी इनकम है उसके ऊपर हम टैक्स छूट नहीं दे सकते, बल्कि 1% का हम इनकम टैक्स लागू करेंगे। 1% इनकम टैक्स का मतलब ये है कि हुकूमत जो है वो 1 लाख रुपए जो शख्स कमा रहा है उससे माहाना 1,000 रुपये इनकम टैक्स की मद में अपना टैक्स इकट्ठा वसूल करेगी। और अगर चेयरमैन एफबीआर को आप सुने तो चेयरमैन एफबीआर ये कह रहे हैं कि जिसकी तनख्वाह 1 लाख रुपया माहाना है, अगर हम उससे 1,000 रुपया माहाना टैक्स वसूल कर लेते हैं तो इससे कोई आसमान नहीं गिरेगा और ना ही कोई कयामत आएगी। तो अब ये हुकूमत ने फैसला किया है, और वज़ीर ख़जाना ने भी आज बयान सेनेट में भी दिया है कि हुकूमत ने तनख्वाहदार तबके को रिलीफ दिया है, और जो टैक्स की शरह थी उसको 2.5% से कम करके वापस 1% पर किया जा रहा है। जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनके लिए हुकूमत ने जो पेंशन है उसको 7% तक बढ़ाने का फैसला किया है, और वज़ीर ख़जाना और वज़ीर मुमलिकत ख़जाना को हम अगर सुने तो वो बार बार ये कह रहे हैं कि हुकूमत के पास इतने वसाइल नहीं है और इसका बजट के अंदर इसकी गुंजाइश नहीं निकल सकती कि हम सरकारी मुलाजमीन की जो पेंशन है रिटायर्ड मुलाजमीन उसमें 7% से ज़्यादा इजाफा करें। लेकिन पीपल्स पार्टी और
लेकिन सेनेट की जामा कमेटी खजाना और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानब से मुतफिका तौर पर यही तजवीज़ दी गई है कि आप रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में 20% तक का इजाफा करें, और जो हमारे सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहों में आप 10% की बजाय 50% तक का इजाफा करें। लेकिन हुकूमत के पास इसकी भी माली गुंजाइश नहीं है, और वज़ीर मुमलिकत खजाना बिलाल ज़रक़यानी ये कह रहे हैं कि तनख्वाहों में मज़ीद इजाफा नहीं हो सकता, और जो रिटायर्ड मुलाजमीन हैं उनकी पेंशन में भी इजाफा नहीं हो सकता। दो तीन और जो बातें हैं वो अगर हम सेनेट की जामा कमेटी खजाना की तजावीज़ देखें तो उसमें कुछ अच्छी आई है। इसमें सोलर पैनल पर ये तजवीज़ दी गई थी कि इसको 18% सेल्स टैक्स ना लगाया जाए, और फिर ये तजवीज़ भी आई थी कि जो हमारे डेली वेजेस के मुलाजमीन हैं उनका उनको आप मुस्तकिल बुनियादों पर रखें, और जो इस वक्त माहाना कम अज़ कम उजरत है वो 37,000 पे है, इसको भी बढ़ाकर 50,000 तक किया जाए। ये तजावीज़ कौमी असम्बली को पेश की गई हैं, और कौमी असम्बली जो है इसके ऊपर अब वोटिंग करेगी। लेकिन जो तजावीज़ दी गई है, महसूस ऐसा होता है कि हुकूमत के पास मज़ीद गुंजाइश नहीं है कि इसको अकामोडेट कर सके या इसको एडजस्ट करे। तो जितना तनख्वाहों में इजाफा होना था वो हो चुका है, पेंशन में भी जितना इजाफा होना था वो हो चुका है। हुकूमत अपने फैसले पर कायम है, मज़ीद इजाफे की क्योंकि गुंजाइश नहीं है। लेकिन रिलीफ मिला है थोड़ा सा तनख्वाहदार तबके को, और सोलर पैनल पर अगरचे हुकूमत की ये कोशिश थी कि 18% लगा दें, लेकिन उसको भी 10% किया गया है, तो रिलीफ वहाँ पर भी नज़र आ रहा है। कुछ ऐसे इकदाम हैं जिनकी वजह से टैक्सेशन जो है वो ज़्यादा की गई है, वहाँ पर थोड़ा सा आवाम को तकलीफ मिल सकती है, और वहाँ टैक्सेशन बढ़ने से महंगाई भी आ सकती है। आज के लिए इतना। इस वीडियो को आप कमेंट सेक्शन में जाकर लाइक कर सकते हैं और अपनी राय का भी इज़हार कर सकते हैं।